पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दिन। इस्तांबुल में दोनों मुल्कों के वफूद के दरमियान आज भी बातचीत। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। अफगान तालिबान खवारिज की सरपरस्ती खत्म करें। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोका जाए। मनफी और बैरूनी असरात के बावजूद पाकिस्तान, दोस्त ममालिक और मेज़बान मुल्क संजीदगी से बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम दे चुका है कि दहशतगर्दी के मरकजी मुतालिबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। नजर आ रहा है अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान के मुतालिबात वाज़ेह शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल हैं। अफगान तालिबान की गैर संजीदगी मेज़बान मुल्क पर भी वाज़ेह है। मेज़बान अब भी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझे और संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान सऊदी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। स्टेट बैंक मालियाती पॉलिसी कमेटी का इजलास दिसंबर तक शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। एलामी में कहा गया है पॉलिसी रेट में साबिक़ा कमी के असरात सामने नहीं आए। शरह सूद बरकरार रखने का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मौजू है। माशी सरगर्मियों में मजीद तेजी आई है। सितंबर में महंगाई बढ़कर 5.6% तक पहुँच गई। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने स्टेट बैंक का फैसला समझ से बाला तक करार दे दिया। कहा कि महंगाई के तनासुब से शरह सूद को ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। कारोबार की बेहतरी के लिए शरह सूद को सिंगल डिजिट में होना चाहिए। कराची चैम्बर ने भी शरह सूद में 2% कमी का मुतालबा किया था। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ कौम एक आवाज़। मुल्क भर में और कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरियों का यौम स्याह। कश्मीरी आवाम की जदोजहद आज़ादी को खराज तहसीन। सुबह 10 बजे पूरे मुल्क में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली। रावलपिंडी और लाहौर में भी मुजाहरे। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मदार कायद तक रैली में सूबाई वज़रा की शिरकत। पिशावर में गवर्नर फैसल करीम कुन्नी की क़यादत में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुजफ्फराबाद में भी रैली और जलसा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वादी नीलम में मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम स्याह पर मुजाहरे। पूंछ, हवेली, बाग, कोटले, भिंबर में भी रैलियाँ। भारत का कश्मीर पर कब्जा नामंजूर। पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों की आवाज़ में आवाज़ मिला दी। कराची से खैबर तक भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम स्याह। हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरियों से इजहार यकजहती। पंजाब में मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में असातिज़ा, तलबा और सिविल सोसाइटी कश्मीरियों की हिमायत में निकल आए। कश्मीरियों के हक में नारेबाजी। बलूचिस्तान में किला अब्दुल्ला में कबायली नौजवानों की रैली। कलात, नोशकी, नसीराबाद समेत दीगर शहरों में कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआएं। खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान में बादशाह खान मेडिकल कॉलेज में यौम स्याह की तकरीब। खैबर में शुरका का कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। गिलगित में तलबा की कश्मीरियों के हक में रैली, तकरीर और नग़मे पेश किए। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भारत को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। यौम स्याह कश्मीर पर सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत की बर्बरियत पर दुनिया की खामोशी इंसाफ के आलमी निज़ाम पर सवालिया निशान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है, कोई जुदा नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि कश्मीर के मामले पर आलमी ज़मीर को जागना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने कहा खित्ते में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से वाबस्ता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इसे कोई जुदा नहीं कर सकता।
पाकिस्तान का अपनी फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए 3 घंटे बंद करने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हदूद सुबह 6 ta 9 बजे तक बंद रहेंगी। इस दौरान कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत। फैसला मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नज़र किया गया है। कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स कमर्शियल परवाज़ों के लिए बंद रहेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का दौरा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और दीगर हुकाम से भी मुलाकातें। इलाकाई और आलमी सलामती की सूरत हाल, बाहमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा ने शेखा निर्बान कौमी यादगार पर फूल रखे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला ज़ेर बहस आया। अपोजिशन की अददी हैसियत से मुतालिक उमूर पर मुशावरत हुई। बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर तकर्री में मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद के ख्वाह हैं। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली में 74 अरकान असम्बली हैं। JUI असम्बली में 6 जनरल नशिस्तों समेत 10 मेंबरान के साथ मौजूद है। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद अचकज़ई को नामजद करके दरख्वास्त असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा रखी है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम पूरा कर दिया। मतलूबा 27 अरकान की हिमायत हासिल कर ली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल जमा करवाए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून की कमेटी का आज सदर जरदारी से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का ऐलान करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारन ने दावा किया है कि नून लीग वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक का आज रात या कल मुस्ताफ़ी होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक उनकी काबीना में शामिल अरकान ने पीपल्स पार्टी के नए कायदे ऐवान को वोट देने का फैसला कर लिया है, जबकि चौधरी अनवार उल हक अपने साथियों समेत अपोजिशन में बैठेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है, जल्द हम आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में छोटी काबीना पहले दिन से बनाना जरूरी है। उमूर चलाने के लिए काबीना तश्कील देनी चाहिए। अली अमीन को क्यों निकाला? मीर सादिक या मीर जाफे का किरदार अदा किया था या करप्ट थे? सूबा विफाक के साथ महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत का सूबे में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का असूली फैसला। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में सूबाई हुकूमत ने 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने का भी फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हुकूमत पंजाब इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब है। वज़ीर आला पंजाब ने मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के प्रोजेक्ट को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करके जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की। मरीम नवाज ने कहा, आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वो चाहती हैं कि लोगों को एतमाद हासिल हो कि रियासत माँ जैसी है। हम समझते हैं कि यहाँ सब कुछ अलाउड है, ओवर स्पीडिंग भी अलाउड है, रेड लाइट ब्रेक करना भी अलाउड है, इसलिए पकड़ता ही कोई नहीं है। तो एक और इंटरसेक्शन देखिए कि रेड लाइट पे साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा, ये सारे वायलेट कर रहे थे। ऐसा नहीं है, वो लोग कहते नहीं ये बड़े आदमी हैं, बड़ी गाड़ी है, उनको पुलिस नहीं रोकती, तो साइकिल को भी नहीं रोकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, कराची और सिंध भर में ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए ई-चालान टिकटिंग सिस्टम जरूरी है। हमारे यहाँ हर कोई रेड लाइट की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कैमरों की तनसीब पूरे सूबे तक फैलाएंगे। वज़ीर आला ने कहा, डिजिटल चालान के निज़ाम में मसाइल की भी निशानदेही की है। हेवी ट्रैफिक में अब तक 10,000 ट्रैकर लग चुके हैं। ट्रैकर के जरिए 30 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर 20,000 का चालान दिया जाता है, लेकिन ये चालान महीने में सिर्फ एक बार होता है और ड्राइवर 29 दिन हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी करता है। इसे तब्दील होना चाहिए।
इस्लामाबाद में एसपी अदील अकबर ने खुदकुशी की, पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी अदील अकबर 8 अक्टूबर को अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए। डॉक्टर ने बताया कि अदील अकबर प्रमोशन ना होने पर दिल बर्दाश्ता थे, डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार थे। उन्होंने कई बार खुदकुशी के ख्याल का जिक्र किया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक अदील अकबर को आखिरी कॉल एसपी सदर की मौसूल हुई, जिसमें उन्होंने सब्जी मंडी में किसी वाक़े से मुतालिक गुफ्तगू की। इंक्वायरी कमेटी ने अदील अकबर के ऑपरेटर और ड्राइवर समेत डॉक्टर्स के बयानात कलमबंद कर लिए। अदील अकबर को 1.5 माह पहले इस्लामाबाद में तैनात किया गया था। पाक अफगान कशीदगी के बाद चमन, खैबर, जनूबी शिमाली वज़ीरिस्तान और जिला कुरम के सरहदी रास्ते 16वें रोज भी बंद। बाबे दोस्ती, तोरखम, अंगूर अड्डा, खरलाची और गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों मालबरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। 26 नवंबर एहतजाज के केस में अलीमा खान एक बार फिर पेश नहीं हुई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5वीं मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अलीमा खान का कोई वकील भी अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने नादरा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन और स्टेट बैंक से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म जारी कर चुकी है। मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। हुकूमत ने मुजरिमाना कार्रवाई में मुलविस होने की शुबहात के बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कई अफसरान को मुलाजमत से फारिग किया जा सकता है। करप्शन में मुलविस होने, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और माली बदउनवानी के हवाले से जामी तहकीकात कराई जाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग, गैर मुल्की दौरों, बैरून मुल्क रकूम की मुंतकिली और डिजिटल फाइनेंशियल सरगर्मियों के हवाले से तहकीकात का भी हुक्म दिया है। आला सतह पर तब्दीली करके सीनियर पुलिस अफसर सैयद खुर्रम अली को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। 11 मंजिला हॉस्टल 5 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। फायरिंग सिमुलेशन रूम का भी दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा कि बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफसरान और फोर्स ही आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। नेशनल पुलिस अकेडमी को जदीद सहूलियात से आरास्ता इदारा बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कंबोडिया और थाईलैंड की क़यादत और अवाम को कोलालमपुर अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। कहा अमरीका के सदर ट्रंप का शुक्रिया। सदर ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में अमन की कोशिशों में किरदार अदा किया। गजा अमन मंसूबा और कोलालमपुर मुआहदा कराया। सदर ट्रंप ने दुनिया भर में लाखों जानें बचाईं। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम खित्ते में अमन और हम आहंगी के लिए मेहनत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आसियान इजलास में शिरकत के बाद मलेशिया से जापान पहुंच गए। मलेशिया में अमरीकी सदर ने अहम तिजारती और नायाब मादरी मुआहदों पर दस्तखत किए। अपने बयान में बताया कि गुज़श्ता रोज़ थाईलैंड और कैम्बोडिया के दरमियान तारीख़ी अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसके नतीजे में जंग टल गई और लाखों जानें बच गईं। दौराए जापान में अमरीकी सदर जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म और जापान के शाही महल में शहनशाह नारुहितो से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। साथ ही ये भी कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात की कीमत भारत को चुकाना नहीं पड़ेगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि पाक अमरीका ताल्लुकात पर भारत के ख़दशात फितरी हैं, लेकिन भारत को समझना होगा कि हमें बहुत से ममालिक के साथ ताल्लुकात रखने होते हैं। भारत के भी कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं जिनके साथ हमारे रवाबित नहीं हैं। कुछ ममालिक से ताल्लुक होना या ना होना अमली ख़ारिजा पॉलिसी का हिस्सा है। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी हौसला अफजा है। गजा में तैनात की जाने वाली बैन-अल-अक़वामी फोर्स में पाकिस्तान के फौजी भी शामिल हो सकते हैं। इसराइली अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक इसराइली अरकान असम्बली को गजा में पाकिस्तानी फ़ौज की तैनाती के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि गजा में तैनात की जाने वाली बैन-अल-अक़वामी फ़ोर्स इंडोनेशिया, अज़रबैजान और पाकिस्तान के फ़ौजियों पर मुश्तमिल होगी। इंडोनेशिया गजा के लिए फ़ौजी भेजने की पेशकश कर चुका है। अज़रबैजान ने भी गजा फ़ौज भेजने पर रजामंदी जाहिर की है। इसराइली खारजा अमूर और दिफाई कमेटी को गुज़श्ता हफ्ते बंद कमरे में ब्रीफिंग दी गई थी।
मोदी सरकार ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई खवातीन क्रिकेटर्स के साथ हिरासानी का जिम्मेदार खवातीन प्लेयर्स को ही करार दे दिया। बीजेपी के वजीर विजय वर्गीय ने कहा कि खिलाड़ियों का बगैर किसी को बताए बाहर जाना उनकी गलती थी। इस वाक़े से वो सबक हासिल करेंगी और मुस्तकबिल में एहतियात करेंगी। विजय वर्गीय ने सिक्योरिटी की नाकामी भी तस्लीम की और कहा कि वाक़े का होना सिक्योरिटी की नाकामी है। हिरासानी में मुलविस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज कल से रावलपिंडी में शुरू हो रही है। दोनों T20 स्क्वाड्स आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा प्रैक्टिस सेशन करेंगे। इतवार को टीमों ने ट्रेनिंग की थी और ट्रॉफी की रोनुमाई भी हुई। आज प्रैक्टिस से पहले कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल्ड है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली का अमल जारी है। बर वक्त रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन से जानी और माली नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुतासरीन को कार्ड मुहैया किया जा रहे हैं जिससे वो पैसे निकाल सकेंगे। ये बहाली का सबसे तेज तरीन और शफाफ प्रोग्राम है। वज़ीर आला तमाम सैलाब ज़दगान की बहाली के ऑपरेशन को खुद देख रही हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेलवेज़ बिलाल अज़हर ख़यानी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ महकमों में 10 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए हैं जो मईशत की बेहतरी के लिए सिफारिशात देंगे। इन सिफारिशात की रोशनी में ऐसी पॉलिसियाँ तश्कील दी जाएंगी जिससे मईशत बेहतर हो सके। उन्होंने आइंदा माह कौमी एयरलाइन की निजकारी पर पेशरफ्त का इम्कान भी ज़ाहिर किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है हमारी क़यादत कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है, हम कश्मीरियों का साथ नहीं छोड़ेंगे। यकीन है मसला कश्मीर जल्द हल होगा और फील्ड मार्शल कश्मीर का मसला हल करेंगे। कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा अमरीकी सदर ने हमारे फील्ड मार्शल को इज्जत दी। भारत से जंग जीतने का सेहरा भी फील्ड मार्शल के सर है। उन्होंने मईशत के लिए भी बड़े काम किए। सेनेटर शहरी रहमान की भारत से आज़ादी का मुतालबा करने वाले कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की मजम्मत। भारत को कश्मीरियों की नस्लकुशी में मुलव्विस करार दिया। इस्लामाबाद में खिताब में कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। भारत मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के एजेंडा पर अमल पैरा है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का इंसदाद स्मॉक इक़दाम का जायजा। कहा किसानों की फसलों को पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद मशीनरी फराहम की गई। किसानों को जदीद सहूलियात की फराहमी पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसानों को काश्तकारी के लिए जदीद ज़रई आलात फराहम किए गए। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुज़रे से है। 358 तक जा पहुंचा। महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक गुजरांवाला का AQI 500, सरगोदा का 347, फैसलाबाद का 306, मुल्तान 304, डीजी खान में 244 रिकॉर्ड किया गया। आज सुबह फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 570 और गुजरांवाला में 515 रिकॉर्ड की गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने SIU के ज़ेर हिरासत नौजवान की हलाकत के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इससे पहले SSP SIU ने बताया था कराची में SIU पुलिस की हिरासत में हलाक नौजवान के केस की तफ्तीश FIA को मुंतकिल की जाएगी। तशद्दुद में मुलविस ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली गिरफ्तार हैं। SIU सेंटर में पुलिस एहलकारों के मुबैना तशद्दुद से इरफान नामी नौजवान दम तोड़ गया था। तुरबत में धमाका, 6 लेविस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। धमाके से करीब में खड़ी 6 गाड़ियों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। सरगोदा में शादी की तकरीब में बिन बुलाए मेहमान जाली नोट निछावर करके बारातियों की जेब काटकर असल नोट ले उड़े। भंगड़ा डालने वाले बाराती जेब कट जाने से 1 लाख रुपए से ज़्यादा से महरूम हो गए। दूल्हे के वालिद की मुद्दईद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने वीडियो की मदद से मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है।
कोटअद्दू के निजी अस्पताल में गुर्दों के मरीजों में डायलिसिस से एड्स फैलने का इंकशाफ। अस्पताल से डायलिसिस कराने वाले 3 मरीजों में HIV की तस्दीक। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की मुद्दत में निजी अस्पताल के टेक्नीशियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अस्पताल में नस्ब डायलिसिस मशीन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड नहीं। रहीम यार खान में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जुर्माना आयद करने पर पंजाब इंक्रोचमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी और एक दुकानदार में तहकलामी कर सरकार में मदाखलत और मज़ाहमत करने वाले दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। दुकानदार ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके साथ मुल्ज़िमान जैसा सलूक किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रैली। शुरका के पुरजोश नारे। राजा फारूक हैदर ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। पाकिस्तान के करोड़ों लोग कश्मीरियों के साथ हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि कश्मीरी अवाम का हौसला, सब्र और इस्तकामत दुनिया भर के मजलूमों के लिए मिसाल है। यौम सियाह कश्मीर पर पैगाम में कहा, कश्मीरियों ने साबित किया कि वो अपने हक खुद इरादत से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, कश्मीरी हमेशा हमें अपने शाना बशाना पाएंगे। कश्मीरियों को हक खुद इरादत मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कश्मीरी अवाम की हक खुद इरादत की जद्दोजहद रंग लाएगी। पाकिस्तान और कश्मीर लाजिम व मलजूम है। दुनिया में बढ़ता हुआ साइबर क्राइम रोकने के लिए 65 ममालिक मुत्तहद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के बैनर तले आलमी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ऑनलाइन फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और बच्चों से मुतालिक फहश मवाद की रोकथाम के लिए मिलजुल कर काम करने का आज़म। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया हर साल साइबर क्राइम की वजह से अरबों डॉलर से महरूम हो रही है। इंसानी हकूक की तंजीमों का आलमी मुआहदे पर मुहतात रद्दअमल का खदशा है कि यह मुआहदा सहाफ़ियों पर नज़र रखने और रियासती निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय वनडे टीम के नायब कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में दाखिल। श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 वनडे में फील्डिंग के दौरान पसलियों में चोट लगी थी। श्रेयस अय्यर 2 से 7 दिन तक डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे और इजाज़त मिलने के बाद ही वापस भारत रवाना हो सकेंगे। और मिस अमेरिका का ताज 22 साल ऑड्री हैकर्ट के सर सज गया। अमेरिकी रियासत नेवाडा में मुनक़िद होने वाली मुकाबले में अमेरिका से 50 मॉडल्स ने हिस्सा लिया। और एक अगले माह 21 नवंबर को थाईलैंड में होने वाले मिस यूनिवर्स के मुकाबले में अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगी।